27 नवंबर 1989 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। आज की अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने कहा कि शुभ भावना और शुभ कामना ये रूहानी सेवा का फाउंडेशन है। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं है तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना होनी चाहिए कि ये आत्मा भी ईश्वरीय वर्षे की अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के प्रति तरस होना चाहिए मन में कि ये हमारे ही ईश्वरीय परिवार के हैं, वर्षे से वंचित क्यों रहे। एक सेवा होती है नीति प्रमाण, रीति प्रमाण कि जो सुना है वो दूसरों को सुनाना है। दूसरी सेवा होती है दिल से शुभ भावना शुभ कामना द्वारा। आपकी शुभ भावना बाबा में भी भावना बिठाती है और बाप द्वारा फल की प्राप्ति भी कराने के निमित्त बन जाती है। शुभ भावना कहाँ दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे साइंस के साधन द्वारा, जैसे टीवी है, मोबाइल है, दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध जुट जाता है। आपकी आवाज भी वहां पहुंच जाती, संदेश भी पहुंच जाता है, दृश्य भी पहुंच जाता है, ऑडियो विजुअल हो जाता है। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए दूर बैठे भी समीपता का अनुभव करा सकती है, तो हमारे पास तो अध्यात्म की शक्ति है, साइलेंस की शक्ति है, शुभ भावना की शक्ति है। तो क्या ये दूर बैठी आत्माओं को ईश्वर का अनुभव नहीं करा सकेगी? जरूर करा सकेगी, लेकिन इसका आधार है अपने अंदर शांति की शक्ति जमा करनी। साइलेंस की शक्ति ये अलौकिक अनुभव करा सकती। आगे चलकर ये प्रत्यक्ष प्रमाण सब अनुभव करते रहेंगे। शुभ भावना का अर्थ क्या है? पावरफुल थॉट्स, पावरफुल संकल्प, पर्पसफुल संकल्प, प्योर संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सब से तीव्र गति संकल्प की है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी मन की गति तीव्र है। किसी आत्मा के प्रति वह बेहद विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प रखते हो, तो उस आत्मा का कल्याण हो जाता है। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभव होगा कि मुझे कोई विशेष सहयोग की शक्ति अनुभव हो रही। बैठे बैठे उसका मूड अच्छा हो जाएगा अगर हम उसको शुभ भावना भेजेंगे। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं, हमने भी कई बार अनुभव किया है कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता नहीं होती, लेकिन शिव बाबा की एक्स्ट्रा मदद से वो कार्य सहज सफल हो जाता है। सारे विघ्न समाप्त हो जाते एक सेकंड में। ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा अन्य आत्माएं प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगी। समय भी कम लगेगा, साधन भी कम लगेंगे, संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ की बातों से फ्री रखना है। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी बहुत रखते हो, इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती है। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को एंगेज बहुत रखते हो।
इसलिए सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल पा रही है। इसके लिए विशेष बाबा कहते हैं, एकांत और एकाग्रता का अनुभव करो। एकांत, भीड़ में भी एकांत का अनुभव करो और मन को एकाग्र करना सीखो। एकांत प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी होते हुए भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकालकर एकांत का अनुभव करती हैं, एकाग्रता का अनुभव करती हैं। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि जिस समय चाहे जहां चाहे वो एकाग्र कर सकती। चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन जो एकांत प्रिय आत्मा है, जो एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज होती है, कितनी हलचल होती सागर के ऊपर, लेकिन सागर के भीतर चले जाओ तो हलचल समाप्त हो जाती। भीतर से सागर शांत हो। तो जब एक के अंत में परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है, अगर हम उसके अंत में चले जाएंगे, गहराई में चले जाएंगे, तो हमारे मन की एकाग्रता भी समाप्त हो जाएगी। सब हलचल समाप्त होकर एकाग्र हो जाएंगे हम। मुख की सेवा तो सब करते रहते हैं, लेकिन मुख और मन के शुभ भावना की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। अब बोल और भावना डबल काम करेंगे। आपके बोल भी शुभ हो, भावना भी शुभ हो, शुद्ध हो, तो डबल काम करेंगे। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात अभी से चाहिए, दीर्घकालिक अभ्यास चाहिए, लॉन्ग टर्म, क्योंकि आगे चल के सेवा की रूपरेखा बदल जानी है। मुख की सेवा नहीं रहेगी, सूक्ष्म सेवा। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभ्यास नहीं, और बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेंगी। उसकी रिजल्ट क्या होगी? आप बच्चे सेवा और याद का बैलेंस नहीं रख पाएंगे। इसलिए अभी से अपने मन बुद्धि की सेवा की लाइन को चेक करो। योग्य टीचर की विशेषता यही होती है, जो निरंतर चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा सेवा में सदा बिजी रहती है। तो और बातों से हम फिर खाली हो जाएंगे, और बातों से बच जाएंगे, व्यर्थ की बातों से। फिर बाबा ने कुमारियों को संबोधित करते हुए कहा, नौकरी करने की बजाय विश्व की आत्मा को, विश्व की आत्माओं को बाबा की पालना दो, ये लक्ष्य रखो। जब अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकती हो, तो सिर्फ अपनी आत्मा को पालना, उसके आगे क्या हुआ? अनेकों की दुआएं लेना, ये कमाई कितनी बड़ी है। उस कमाई में 5,000 5 लाख भी हो जाए, लेकिन ये अनेक आत्माओं की दुआएं कितनी बड़ी कमाई, और ये साथ जाएंगी अनेक जन्मों के लिए। संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस आपको मिलता है बेहद की सेवा में निमित्त बनने का। सतयुग में ये ऑफर नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए अखबार देखते रहते हैं ना कि कोई ऑफर मिले, बाप स्वयं भी ऑफर कर रहे हैं। तो योग्य राइट हैंड बनो परमात्मा के। योग्यता नहीं होती तो डर लगता है, जो योग्य होता है वो बेप्रवाह बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूएबल बना देती है, योग्यता नहीं तो कोई वैल्यू नहीं। फिर कुमारों को संबोधित करते बाबा ने कहा कि कुमारों को निर्विघ्न कुमार बनना है। कितना सुंदर नाम दिया, निर्विघ्न कुमार। ना तो समस्या बनना है और ना समस्या में हार खानी है। कुमारों को बहुत करके यही विघ्न आता है कि कोई साथी नहीं है, कोई साथी चाहिए, कंपेनियन चाहिए, तो किसी न किसी रीति से अपनी कंपनी बना लेते हैं। कोई कोई कुमार तो कंपेनियन भी बना देते हैं और कोई कंपनी में आते हैं। कईयों को बातचीत करना अच्छा लगता है, बैठना, और फिर धीरे धीरे कंपेनियन बनाने का संकल्प आने लगता है। लेकिन ऐसे भी कुमार हैं जो बाप के सिवा न कंपनी बनाने वाले हैं न कंपेनियन बनाने वाले। सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार सदा सुखी रहते हैं।
फिर बाबा ने समाधान दिया, कुमार आपस में 2-3 साथी बनकर मिलकर भी रह सकते हैं। सेवा के क्षेत्र पर खुद समस्या नहीं बनना है, लेकिन समस्या को मिटाने वाले कुमार बनना है, निर्विघ्न कुमार। और सच्चे दिल से अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बाबा को देनी है और स्नेह की रूरिहान के पत्र लिखने हैं। और इससे क्या होगा, पिछला खाता समाप्त हो जाएगा और स्नेह की रूरिहान सदा समीपता का अनुभव कराती रहेगी परमपिता परमात्मा के साथ। फिर बाबा ने कहा, जैसे निरंतर योगी बने वैसे निरंतर विजयी भी बनो, विक्टोरियस सोल बनो, तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजय का अनुभव करती है, तो उनका ये परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। उनके नयन रूहानियत का अनुभव कराते हैं। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराते हैं। मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। तो बच्चों को सच्चे सेवाधारी बनना है। और आज का स्लोगन है, विशेषताएं व गुण दाता की देन है। विशेषताएं व गुण दाता की देन है। दाता को देखो, व्यक्ति को न देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।